हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवें कारण को देखेंगे पाकिस्तान के उदय के। 1937 के निर्वाचन में असफलता। 1937 के निर्वाचन में मुस्लिम लीग को मनोवांछित सफलता नहीं मिली और कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली। मुंबई, बिहार, उड़ीसा, चेन्नई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, सीमा प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने, जिससे मुस्लिम लीग को अपने भाग्य का सितारा डूबता नजर आने लगा। लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु कांग्रेस ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे मुस्लिम लीग को बड़ी निराशा हुई और जिन्ना ने इसे अपना अपमान समझा और कांग्रेसी मंत्रिमंडल को हिंदू सरकार की संज्ञा दी गई और इसे अत्याचारी कहा जाने लगा। मार्च 1938 में मुस्लिम लीग ने एक समिति की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य कांग्रेस द्वारा मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार की रिपोर्ट तैयार करनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों का विशद विवरण दिया। इस प्रकार यहीं से ही हिंदू मुस्लिम विरोधी भावनाएं पनपती चली गई। छठवां कारण है द्विराष्ट्र सिद्धांत। मुस्लिम लीग ने 1935 में पृथक राज्य और 1938 में देश विभाजन की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए भारत विभाजन की मांग की और मुस्लिम लीग के 27वें अधिवेशन में अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए कहा, हिंदू मुस्लिम एकता एक कोरा स्वप्न मात्र है। हिंदू और मुसलमानों के भिन्न धार्मिक दर्शन हैं, सामाजिक रीतियाँ और साहित्य भिन्न हैं, उनकी भाषाएँ अलग हैं, उनके महापुरुष अलग हैं और उनका साहित्य अलग है। प्रायः एक का नायक दूसरे का शत्रु है और उसी प्रकार एक की विजय दूसरी की पराजय है। इस प्रकार की दो भिन्न उपजातियों को एक राज्य में, जिसमें एक बहुमत में है और दूसरी अल्पमत में है, रखना अनिवार्य रूप से असंतोष और विनाश का कारण बनेगा। जिन्ना के इस तर्कपूर्ण भाषण ने पृथकतावादी मुसलमानों को बड़ा प्रभावित किया। जिन्ना ने यह घोषणा की, राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः उनकी अपनी निवास भूमि, अपना प्रदेश, अपना राज्य होना चाहिए। इससे पश्चिम में उत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पूर्व में बंगाल और असम सम्मिलित होंगे। 1941 के मद्रास चेन्नई अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए जिन्ना ने पुनः द्विराष्ट्र सिद्धांत को दोहराया। सातवां कारण था क्रिप्स योजना। क्रिप्स जो प्रस्ताव अपने साथ लाए थे वे 30 मार्च 1942 को प्रकाशित कर दिए गए। वे प्रस्ताव एक अंतरिम और दीर्घावधि समझौता अंतर्निहित करते थे। भारत का लक्ष्य अधिराज्य परिस्थिति को प्राप्त करना घोषित किया गया है। युद्ध समाप्ति के फौरन बाद उन्हें लागू करने के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय की स्थापना के संबंध में कदम उठाए जाने थे, जिस निकाय को भारत का नया संविधान निर्मित करने का कार्य सौंपा जाना था। संविधान बनाने वाले निकाय के साथ भारतीय रियासतों को भी संबद्ध करना था। इस प्रकार बनाए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था, परंतु भारत का कोई भी प्रांत यह अधिकार रखता था कि वह नए संविधान को अस्वीकृत कर दे और वह अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने, परंतु इस बात का प्रबंध कर लिया गया था कि इच्छा होने पर वह फिर बाद में शामिल हो सकेंगे। संविधान निर्माता ने कहा, एक तब ब्रिटिश सरकार से एक ऐसी संधि करेगा जो ब्रिटिश हाथों से भारतीय हाथों में उत्तरदायित्व के संपूर्ण स्थानांतरण से उठने वाले आवश्यक मामलों को अंतर्निहित कर सकेगी और मार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्रत्याभूति अर्थात गारंटी देगी। इस बात का विधान किया जाना कि किसी भी प्रांत को संविधान अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी और ब्रिटिश सरकार से समझौता करके वह अपने लिए एक नया संविधान बना सकेगा, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के बराबर था। क्रिप्स प्रस्तावों के अस्वीकृत होने के पश्चात देश की राजनीतिक स्थिति में अत्यंत शीघ्रता से गिरावट आने लगी। कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद ने जुलाई 14, 1942 के एक प्रस्ताव द्वारा इस बात की मांग की कि ब्रिटिश सरकार फौरन ही भारत से अपनी सत्ता का त्याग कर दे और यदि वह मांग अस्वीकृत कर दी जाए तो कांग्रेस का एक विस्तृत अहिंसक संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएगी। यह बात भारत छोड़ो नामक अंतिम प्रस्ताव था। 9 अगस्त 1942 को सरकार ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यों को महात्मा गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के साथ कैद कर लिया। अखिल भारतीय और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया और उसके पश्चात सर्वदमन और स्वनिरोध की नीति का सूत्रपात किया गया। सरकार की इस दमनकारी नीति का परिणाम दूरविस्तृत अंतर्ध्वंस, हिंसा और अपराध में निकला। जिन्ना भारत में होने वाली इन घटनाओं के बारे में बड़े भयभीत हो गए। स्वतंत्रता के जोश से अनुप्राणित हुए लोगों को एक खुली क्रांति उनकी कल्पना से बाहर थी। कहीं मुस्लिम युवकों को जोश भी स्वतंत्रता के लिए इसी तरह की अभिव्यक्ति न करे, इस डर से मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों की
ऊपर इस बात को अंकित करने का यत्न किया कि भारत छोड़ो आंदोलन केवल अंग्रेजों के ही विरुद्ध नहीं चलाया गया है, अब तो इसका उद्देश्य भारत के मुसलमानों को स्थायी रूप से हिंदुओं के अधीनस्थ करना भी है। मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने यह घोषणा की कि यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश सरकार के ऊपर यह दबाव डालने के लिए चलाया गया है, वह हिंदू अल्पतंत्र को शक्ति सौंप दे और इस प्रकार वह सरकार मुसलमानों और भारत के अन्य लोगों के साथ किए गए अपने प्रणों को और नैतिक दायित्वों का पालन करने में असक्त हो जाए, बल्कि इसलिए भी चलाया गया है ताकि मुसलमान कांग्रेस की शर्तों और आज्ञाओं के सम्मुख सिर झुकाने और अपने आप को सौंप देने के लिए बाध्य हो जाए। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल वायसराय नियुक्त हुए और 17 फरवरी 1944 को केंद्रीय विधानमंडल के सम्मुख भाषण देते हुए वायसराय ने कहा, आप लोग भूगोल में परिवर्तन नहीं ला सकते। प्रतिरक्षा और कई प्रकार के आंतरिक और बाह्य आर्थिक समस्याओं के दृष्टिकोण से भारत एक इकाई है।